हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, पिछली बार की तरह ही एस्ट्रोलॉजी के भी इसमें इंसाइट्स रहेंगे। ओके, और नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन में हैं जो, इन एंड आउट की स्थिति में हैं, चाहे ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। याद रखिएगा, 1 से 15 दिसंबर की रीडिंग है ये, और एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, जो हो सकता है किसी से पार्शली मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है किसी से पूरी की पूरी कर जाए। ठीक है, तो उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपसे मैच करता है, अन्यथा जाने दीजिएगा किसी और सिंह राशि वाले के लिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पुरुष स्त्री, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। ओके, और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से सिंह राशि के है आप, लियोज है आप, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ओके, 1 से 15 दिसंबर के बीच में हम चेक करेंगे सिचुएशन, एंड एज यूजुअली यू वर्सेस देम के फॉर्म में क्या कुछ मैसेजेस है। ठीक है, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं आप, या फिर हीलिंग के लिए सेशन चाहते हैं, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट, रुद्राक्ष, सभी कुछ अवेलेबल है। ठीक है, विद कंसल्टेशन, तो मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक enchanted lemonade. Great. Page of Pentacles. Ace of Pentacles. Wow, what an abundant opportunity. Ace of Cups. Do you feel that in your heart? That's potential, dear. Knight of Pentacles. कुछ चीज़ों में लियोज, कुछ चीज़ों में आपके रिलेशनशिप में डिलेज है। ठीक है, लेकिन सही समय पे, ठीक है ना, किसी किसी के लाइफ में अभी थोड़ा सा डिवाइन टाइम आने में समय लगेगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टेडी। वहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है कि जीवन चाहे आपको कितने भी धक्के दे, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पढ़ा कि अगर लेमन दिया जा रहा है तो आप लेमनेड बना दोगे उसका, ठीक है ना, शरबत बना दोगे, नींबू पानी बना दोगे। तो मतलब कि जो जैसा मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं उसके जो पर्सपेक्टिव्स है उसको नेगेटिव ना लेकर उसका पॉजिटिव पक्ष रख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, कोई कुछ यदि आपको बोल रहा है उसका पॉजिटिव पक्ष आप देखेंगे। ओके, कोई अगर आपको आपके प्यार के खिलाफ भड़का रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है कि इस टाइम पे वो स्टेबल नहीं हो रही है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो उन्हीं चीज़ों में भी आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे और वेट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, कोई डेस्पिरेशन नहीं है, वेट करेंगे। ये दोनों की ही समग्र एनर्जी के बारे में बात हो रही है। जब भी मैं पहला कार्ड निकालती हूँ वहाँ पे दोनों की ही एनर्जी की बात होती है, एंड देन फिर मैं इस डेक से, ठीक है, एक पाली मतलब कि एक पक्ष आपके तरफ के एंड दूसरा पक्ष आपके पार्टनर के तरफ पे। और लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से, देन थोड़ा सा सिचुएशन एंड करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, कोई आपकी तरफ से ना स्टेबिलिटी के ऑफर का वेट कर रहा है या कर रही है। डिफरेंट पाथ्स, रीचिंग योर गोल, यस, ये कार्ड ये आप ही के लिए आया है। ट्रू लव, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ब्यूटीफुल, यस, कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल के बयान कर रहे हैं, सामने वाला बोल के बयान कर रहा है आपको, नो मैटर्स, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि सही वक्त आने पे क्या हम उनको एक्शंस पे परिवर्तित कर पाते हैं, या फिर शुरू में ही यदि हमने कोई कमिटमेंट दी है, लाइक मान लीजिए कि शादी से पहले जब हम लव रिलेशनशिप में रहते हैं, मैं लव रिलेशनशिप का ही आपको उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे। ओके, बाकी आप मैरिड है, ब्लॉक अनब्लॉक में है, 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए,
2.5 साल हो गए हैं, जितना भी टाइम पीरियड बीत गया है, जैसे भी सिचुएशन में है उस अकॉर्डिंग मैसेज को लीजिएगा, समझिएगा। ओके, शुरू में जो हम कमिटमेंट्स देते हैं, ठीक है ना, जैसे जब कास्ट का इशू होता है या दोनों के बीच में स्टैंडर्ड्स का इशू होता है, एक कम मतलब कि जगह रखता है समाज में और एक कहीं ना कहीं हाई होता है। अब वो पोस्ट में हाई हो सकता है या वो पद प्रतिष्ठा में हाई हो सकता है या हो सकती है सामाजिक पर्सन, वो ऐसा हो सकता है कि जिसका बहुत नाम है, बहुत रुतबा चलता है, ठीक है ना, फैमिली बैकग्राउंड में हाई एंड थोड़ा सा कमतर हो सकते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत सारी कमिटमेंट्स की जाती है, लेकिन उन कमिटमेंट्स की असली जो वैल्यू होती है ना, वो तब पता चलती है जब ऐसी सिचुएशन आती है जब वो सारी चीज़ें पूरी करनी होती है और हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी के लिए भी हो सकता है, ये लियोस के लिए भी रह सकता है या फिर सामने वाले के लिए भी रह सकता है, ठीक है ना। फैमिली किसी वजह से नहीं मान रही, जैसे कि मैंने कहा कास्ट प्रॉब्लम है यदि, ओके, मैं देख लूँगा सबको, मैं देख लूँगी, हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है ना, तब पता चलता है कि कौन कितना साथ दे पाता है वहाँ पे। तो वही है। वैसे भी आजकल पेरेंट्स भी बहुत समझदार हो गए हैं, जात पात का इशू होना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी भी रहता है, आते हैं ऐसे केसेस मेरे पास। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, सच्चे प्यार की तलाश में हैं, सोलमेट कनेक्शन के तलाश में हैं लियोज, इस टाइम पे आपको वो मिलेगा। अगर आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर से, ओके, और अगर बिल्कुल ही सिंगल है, कोई भी नहीं है आपके लाइफ में, ठीक, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीचिंग योर गोल से मतलब है कि जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, कि एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा या मिलेगी, ठीक है, या फिर आप किसी को ऐसे मिले हैं कि बहुत ही ट्रू एंड लास्टिंग लव की इस तरीके का फील नहीं हुआ है, ठीक है ना, यही लास्ट है। अब जो परिणाम होगा वो होगा। डिफरेंट पाथ्स का दिखा रहे हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड, द डायरेक्शंस यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है साफ कि कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैसेज दिखाई दे रहा है, सेपरेशन, टेम्पररी सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक, इन एंड आउट की स्थिति, मतलब रिलेशनशिप इजी गोइंग नहीं हो रहा है इस टाइम पे, ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर गलती आपसे हुई है या क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। जिससे भी गलती हुई है, कंसिस्टेंसी से बार बार प्रयास कीजिए। अगर सिचुएशन ब्रेकअप में नहीं बदला है तो, हालांकि ब्रेकअप के बाद भी मैंने देखे हैं, एक एक 1.5 साल बाद भी फिर से पैचअप हो जाता है, लेकिन ये 1 से 15 दिसंबर की रीडिंग है, तो मैं ऐसा कोई बात बोलूंगी नहीं अभी। अभी यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी तो तब देखा जाएगा। तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि डिफरेंट पाथ्स दिखाई दे रहे हैं कि शायद कोई नो कॉन्टैक्ट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो झगड़ा, वो मनमुटाव किसी भी बात को लेकर हो सकता है और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं दोनों सेम पेज पे नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अलग हो चुकी है, दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो चुकी है। कभी आपने समझाना चाहा था तो वो नहीं समझ पाए, ठीक है, वो समझा रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। एक असमंजसता, एक उलझन सी बनी हुई है। पर जहां तक मुझे लग रहा है जो डिफरेंट पाथ का जिनके लिए भी मैसेज आया है ना, ऐसी सिचुएशन में जो है जस्ट ओवर हो चुका है एक की तरफ से, ओके। सिचुएशन थोड़ा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू लव और पोशन के कार्ड से एक ही बात क्लियर होती है, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी देखते हैं, बताती हूँ फिर मैं आपको। हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। हैमर का कार्ड आया है यहाँ पे सिचुएशन में। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस। एक कार्ड और निकालते हैं, द बटरफ्लाई। न्यू फेज की तैयारी है लियो, यहाँ पे न्यू फेज की तैयारी है, नॉट टुडे, अभी के लिए ये सही वक्त नहीं है, ओके।
कि आप ना बहुत टाइम से अगर सिचुएशन को ना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने या फिर आपके पर्सन ने बाउंड्रीज इतने हाई कर दिए हैं ना, अपने गार्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि अब जिसने किए हैं उसके विपरीत वाला पर्सन हर्ट ही हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि कन्वर्सेशन को इस टाइम पे अवॉइड करना ही अच्छा है, ज़्यादा क्लिंगीनेस दिखाने की और ठीक है ना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना, चीज़ों को ठीक करने की, इस टाइम पे ये अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना व्यूअर्स, स्पेस, थोड़े टाइम का स्पेस बहुत कुछ एहसास दिला देता है कि लाइक कहते हैं ना कि तुमने अपने हिस्से की कोशिशें कर ली, अब पता भी तो चले कि मैं मेरे लिए जो इतना इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में भी क्या मैं कोई भी प्लेस अभी भी रखता हूँ या रखती हूँ। तो थोड़े टाइम का ना स्पेस दे के ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है, फिर वहां पे रिजल्ट कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको मैं यही कहूंगी कि इस टाइम पे कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड किया जाए। ओके, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपसेट कर रही है चीजें। तो आपको भी समझ में आएगा कि सिचुएशन या तो एंड हो चुकी है या फिर मैं थोड़ा सा स्पेस देकर देख लेती हूँ, उसमें शायद कुछ ठीक हो जाए, होने की संभावना हो। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वर्ड्स डेथ इज डेथ। बटरफ्लाई का कार्ड बताता है नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड एंड रिलीजिंग द पास्ट। अभी भी अगर पास्ट में अटके हुए हैं लियो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ लियोस को तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कार्ड के द्वारा कि अपने हीलिंग जर्नी में वो है। ओके, हील कर चुके हैं कुछ हद तक। ओके, और आगे भी उसी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब मुझे अपने एक लाइफ के नए फेज के लिए खुद को रेडी करना है। जो होगा देखा जाएगा। ग्राउंडिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है, स्टेबिलिटी की मांग हो रही है यहाँ पे। अगर रिश्ता बहुत लंबा चल रहा है, अगर कास्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी भी रीजन से कोई प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव वे में जा रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप के सपोर्ट में नहीं है, वहां पे मतलब जिसकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको श्योर करना पड़ेगा अपने। अब मतलब कि इस चीज को टाला नहीं जा सकता है। ओके, कि कमिटमेंट तो अब देना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। मींस कमिटमेंट हो सकता है दे दिया है, लेकिन आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं या फिर क्रॉस वॉचर के फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे एफर्ट्स दिखाने ही पड़ेंगे। क्योंकि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस की अब बहुत वक्त हो गया है, अब मैं नहीं कुछ वेट कर सकता या वेट कर सकती। ये नहीं कि मांग ये है कि कल ही शादी कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट श्योरिटी तो मिले, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक टाइम पास होके ओके खत्म हो जाए चीजें। मुझे ऐसी चीजें कंटिन्यू करने में कोई इच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले कि टाइम पास कर रहा है, कर रही है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है शायद, जिसमें कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दिल तो जानता है कि वो प्यार करता है, वो प्यार करती है, लेकिन स्टेबिलिटी का ऑफर ही नहीं दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट तो दिया है, लेकिन उसका फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा है। कि कमिटमेंट देने को तो कोई भी दे देता है, लास्ट में तो छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई रोका होके भी शादी टूट जाती है, ठीक है ना, ऐसे भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो और यहाँ पे अगर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो मैं कहूंगी यहाँ पे हैमर का यूज ना करके ग्राउंडिंग होने की जरूरत है लियोज एंड क्रॉस वॉचर्स, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम थोड़े से करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के तरफ के, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में कार्ड शफल करेंगे। कहीं नई नई प्रेम की फूल खिल रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे आता दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है ना, या फिर मौजूदा समय में भी है, दस्तक दे चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को हील किया है, ठीक है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील किया है। कि शायद आपका कोई ऐसा भी रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे लास्ट टाइम पे आपके साथ बेवफाई हुई है, छोड़ गई है, तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब आप कहीं ना कहीं रेडी है नेक्स्ट फेज के लिए, लेकिन पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज करके। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है लियो कि जहाँ पे कोई पास्ट हो गया है या पास्ट हो गई है, ठीक, और आप किसी और के साथ मैरिज कर चुके हैं, वहां पे जरूरत है अब आप जिसके साथ प्रेजेंट मोमेंट पे हैं उन्हीं के साथ रहे। डिसीट का कार्ड आया है यहाँ पे, अपोजिंग,
हार्ट बीट, क्रॉस रोड्स। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। मैरिज, कमिटमेंट इशू तो यहाँ पर है, सीक्रेट लव, और कोई एक जना यहाँ पे अब कोई एक जना अब यहाँ पे डट के खड़ा हो गया है या डट के खड़ी हो गई है कि या तो मुझे कमिटमेंट दो, ठीक है, मुझे विश्वास हो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, ठीक है ना, या तो सब खत्म करते हैं। कहीं कहीं पे लियो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ बात करते हैं, ठीक है। आप जितना दिखाते हैं ना उतना अच्छे है नहीं। वी आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। यस, अपोजिंग का कार्ड यहाँ पे बताता है कि कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। इस बार तो मतलब लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लियो को बहुत बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया है, झूठा धोखेबाज इस श्रेणी में। कोई आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायरिंग करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैसे और कहीं ना कहीं लव के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में आपके सामने चुनौती आ सकती है कि किसी एक को चुनना है, और डिसीजन आप नहीं बना पाएंगे, जिस वजह से भी आपके ऊपर फेक और झूठा होने का इल्जाम लग सकता है। मैरिज के डिसीजंस में डिले करना, मैरिजेस भी फिक्स होंगी, यहाँ पे मैरिजेस की कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप किसी से बात कर रहे थे ना एज अ फ्रेंड, या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जैसे कोई फ्रेंड्स है या किसी से बात करते थे आप, ठीक है ना, आपके पर्सन को वो पता चल रहा है, बेशक आपके इंटेंशन जैसे भी है नहीं है गलत, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा ही लगेगा जब उनको बाहर से पता चल रहा है स्पेशली कि आप उनके लिए सब कुछ थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन्हें छुपाई चीजें और धोखा दिया। लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल के यहाँ पे पूरे आसार दिख रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है, न्यू लव में जो है, बहुत सारी यहाँ पे अच्छी बातचीत शेयर होना एक दूसरे से, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट का ऑफर, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी दिख रहा है मेरे को, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। लेकिन ये जो क्रॉस रोड वाला कार्ड आ रहा है ना यहाँ पे, ये ज्यादातर पैसे और प्यार वाले रिलेशनशिप में चूज करने में आ रहा है। यस, और कहीं ना ये सारी चीजें जो भी क्रॉस रोड्स में लियोस फंसे हुए हैं ना, जिनका भी रिश्ता, ठीक है ना, कि अब आपके पर्सन ना आपको फीलिंग्स अपनी दिखा नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, चाहे मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो। अगर आप एक दूसरे से मैरिड है, चाहे एक छत के नीचे रहते हैं या फिर सेपरेटली रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, बट ये अब आपको दिखा नहीं रहे हैं। कि अगर आप एक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो वही है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो मैंने अभी तक यहाँ पे एनर्जी फील की ना, तो 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी, थोड़ा सा ईगो हील और इनर कॉन्फिडेंस रिटर्न होने वाली है। मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था ना, पार्टनर के इंटेंशंस, लव की स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, वो धीरे धीरे क्लियर होती दिखेंगी लियोस, ठीक है ना। स्टेबिलिटी इशू आ रहा था, कमिटमेंट इशू आ रहा था, वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। जहाँ पे आपको गलत समझा जा रहा था, आपने शायद इनके ऊपर किसी और को चुन लिया, तो वहाँ पर भी क्लैरिटी दिख रही है। आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए फैसला करने में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं कि तुमने तो बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अब वो नहीं पूरा कर पा रहे हो, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है। अब हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में। सबसे पहले सिंह राशि, आपके तरफ से के थोड़े कार्ड्स निकालूंगी मैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज तो है भाई, पक्का मैरिज है, मैरिज प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, खुद को प्रूव कर देंगे आप। 8 ऑफ कप्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। कोई रिश्ता ना, किसी रिश्ते की एनर्जी आपके ऊपर हद से ज्यादा बोझ बन गया है लियो, इसीलिए आप मुझे वहां से अब मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि आपने बहुत वेट किया, बहुत सारे सेकंड चांस मांगे, ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा अब इसके नीचे है देखिए शॉकिंग का कार्ड, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो कि साफ बता रहा है कि अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी, क्लोजर मिल चुका है तो वहां पे अब खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, कहीं कहीं पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई, अब कोई वादे कस्में काम नहीं आएंगे, अब आपको कहीं कहीं प्रपोजल देकर श्योरिटी देनी पड़ेगी, तभी चीजें ठीक होंगी। और आप मुझे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पे लियोज आपके तरफ के एक्शंस के कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी सिनेरियो की तरफ आप है तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे अगर आप दो पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, कि किसी एक से मैरिड है और कोई और भी है आपके लाइफ में, ओके, तो उनकी तरफ से बहुत इश्यूज है कि आप वहां पे अवेलेबल नहीं हैं इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं ये इनकी जो मतलब आपकी जो इमेज है इनकी नज़र में फेक की बनती जा रही है। यस, आप मुझे मैरिड लाइफ में अपने ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के लिए तो भाई, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपके पार्टनर के लिए तो आप उनकी हार्ट बीट हो। दूर से देख रहे हैं ये आपको कि आप अपने शादीशुदा लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने अगर इन्हें वादे किए थे कि जो भी है जैसा भी है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना, तो ये दूर से देख के यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने इन्हें धोखा दिया है, आपकी बातें झूठी थी, ये सब चीज़ें। और जहाँ पे सिचुएशन खत्म है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को मनाने की, खुद को समझाने की, आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी सामने वाले के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो उसका आप वेट कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही है कि नहीं लग रहा है हाथ में कुछ भी। तो हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके लिए रिश्ते देखने लगे या देखना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की चीजें रिवील होंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3 से 6 दिसंबर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैरिड पर्सन्स के लिए बात कर रही हूँ, टोन या फिर एक्सपेक्टेशन डिफरेंट की वजह से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 क्रॉसरोड्स की जो सिचुएशन है यही बयां कर रही है, ठीक है ना, डिफरेंट पाथ आपको मैंने दिखाया, ये भी कहीं ना कहीं ये दोनों ही 2 क्रॉसरोड्स को ही दिखा रहा है। और इसका सोल्यूशन भी बहुत क्विक होगा, आप ही रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करेंगे, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, मैरिज का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल का कार्ड है, अच्छी तरीके से हैंडल करने का कार्ड है हर चीज को। यस, साइन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एरीज, लियो एंड पाइसिस, 4, 6, 8 डेट इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ चल रहा है। मून, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर तो आपको सब कुछ मान चुके थे, हार्ट बीट का कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है ना, सब कुछ मान चुके हैं, सब कुछ। शादी सगाई को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे जो वाइब्स आ रही है ना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, और नो कांटेक्ट की जो वजह बनी हुई है यही है कि देखिए प्यार तो दोनों में बहुत है, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज बहुत है, ठीक है। घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर घर वाले से बात ही नहीं कर पा रहे हैं आप, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ निरंतर खड़े हैं, निरंतर खड़े हैं। यस, जहां पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है उनके लिए बताऊं मैं तो आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, कभी कभी इनको ना आपके अंदर डुअल पर्सनैलिटी नजर आती है,
आपके आपके अगर ये सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं ना, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी तो इन्हें ऐसा लगता है कि लाइक अभी भी इनके दिल में, आपके दिल में ये है, और कभी कभी लगता है कि अब आपके लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये उन नो कॉन्टेक्ट वालों की बात कर रही हूँ मैं, जिनको 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, ज्यादातर उनकी वाइब्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको दूर से देख रहे हैं, ये फलता फूलता बहुत ज्यादा, अपने ऊपर आपने वर्क किया है, यस, और आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि अगर ये आपको अपने करियर की वजह से, अपने फैमिली की वजह से छोड़ के गए थे ना, ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। और किसी किसी मामले में लियोज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी तरफ से इंसाफ हो उनकी तरफ। बहुत वेट कर रहे हैं ये आपका कि इस रिश्ते को एक डायरेक्शन दी जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, क्लैरिटी या फिर क्लोजर। आपकी तरफ अगर ये बहुत लंबे समय से नहीं प्रयास कर रहे थे, आपने सारे प्रयास करके देख लिए, ओके, अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एनर्जी सप्रेस कर रखी थी अब तक, लेकिन अब आपने भी वही चीज़ करना स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पर ये कंफ्यूज्ड होंगे, वहाँ पे ये कंफ्यूज्ड होंगे कि आपकी तरफ इन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। पहले तो ये देख रहे थे कि आप इनके लिए बहुत कुछ एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन अब आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, अब इन्हें चिंता सता रही है। फॉर ग्रांटेड लिया था इन्होंने यदि आपको, ठीक है ना, तो आपकी तरफ ये बिल्कुल बैलेंस्ड होकर आते दिख रहे हैं मेरे को, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो अब आ रहे हैं। लेकिन कुछ लियोस के लिए साफ दिखाई दे रहा है कि अब अगर अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं नो कॉन्टेक्ट को, सेपरेशन को, तो अभी आप दोनों के ही ना डिफरेंट पाथ है, एक पिच पे नहीं है आप दोनों। साइन मैं बता देती हूँ आपको, 18, 9, 9, 9, 3 बार 9 यहाँ पे रिलीज करना है, लियोज रिलीज करना है, क्रॉस वॉचर्स और लियोज दोनों को ही बहुत कुछ रिलीज करने की जरूरत है। और सबसे पहले तो रिलीजिंग द पास्ट, चाहे आपके बीच में इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, इन एंड आउट चल रहा है, बार बार पास्ट की बातों को नहीं दोहराना है। कहीं ना कहीं आपने या फिर आपके पर्सन ने अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं, किस लिए बार बार पास्ट की बातें दोहराई जाती है। मुद्दा ही यही है कि जब भी बात होती है थोड़ी देर सब कुछ ठीक रहता है, फिर पास्ट की बातों को लेकर छेड़ देना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कहीं कहीं पे सिर्फ फ्रेंडशिप अब बाकी रह गई है इस रिश्ते में, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है ना, रिश्ते को फिर से सही किया जाए, ठीक है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दूरी इसलिए बन रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कभी कभार बात हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके लियोज, आपकी ग्रोथ देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको स्टेबिलिटी देने का सोच रहे हैं, जहां पे आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर में भी फोकस हो गए थे। ये एक अलग से मैसेज है कि पूरी तरीके से फोकस हो गए थे, वहीं पे एस ऑफ कप्स लिए आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये वही है, कंफ्यूज है कि आए या ना आए, आए या ना आए, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा ना आपकी तरफ से थोड़ा सा मिस्टीरियस वाइब्स इन्हें मिल रही है। कभी कभी मैंने कहा ना, कभी कभी इन्हें लगता है कि अभी भी आप है इनके लिए, ओके, मे बी आपने इन्हें बोला होगा कभी कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा, वेट करूंगी, तो इनको वो चीज़ें याद आती हैं तो आपकी तरफ मूव लेने का सोचते हैं ये। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर झूठ की वजह से, किसी झूठ या तीसरे की वजह से अगर आप अलग हुए थे ना, कि किसी की बात सुन के आपने कोई रिएक्ट कर दिया था या इन्होंने कोई रिएक्ट कर दिया था, उस वजह से अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हुआ था ना, तो इन्हें यही लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप अपने फैमिली पे पूरी तरह से फोकस्ड है इस टाइम पे, तो इस कंफ्यूजन की वजह से भी आपकी तरफ एक्ट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब ये आपको छोड़ के गए थे तब ये अलग व्यक्ति थे और अब एक अलग व्यक्ति है। ओके, इतना मतलब डाउन हो गए थे, जो भी लियोस की ये बात कर रही हूँ मैं, कि आपने कहीं ना कहीं अपने गोल्स को, अपने सपनों को पछाड़ दिया था, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी नहीं, इनको मनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई कुछ टाइम बाद कि आपने अपने ऊपर सीक्रेटली ध्यान देना स्टार्ट किया और सब कुछ ठीक किया। कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे। ओके, साइन है यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और वर्गो, जेमिनाई। सोचते हैं रातों को बहुत आपसे, मूव ऑन करने की भी इन्होंने बहुत कोशिश की है पास्ट में, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और जितना अब आपको ये ग्रो और ग्लो करता देखते हैं ना, आपकी तरफ आने का सोचते हैं। इन्हें पता है कि
इन्हें दो चीज़ों में से किसी एक को चुनने की नौबत आ सकती है, और सिचुएशन ऐसी है ना तो दूसरा तरफ छोड़ सकते हैं और ना आपको छोड़ सकते हैं। एनर्जेटिकली तो इन्होंने भी अभी तक आपको नहीं छोड़ा है। अगर आप 2 साइड सेपरेटली मैरिड है, ये मैसेज उनके लिए है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ मैरिड पर्सन के लिए सिंह राशि, पहले 7-8 दिन आप थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हो, पार्टनर की छोटी छोटी बातें भी ट्रिगर कर सकती हैं आपको, लेकिन 8 दिसंबर के बाद इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आप दोनों में टीम वर्क, म्यूचुअल एफर्ट्स और घर गृहस्थी को सिक्योर बनाने की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और पार्टनर आपको प्रायोरिटी देने की पूरी कोशिश करते भी आपको दिखेंगे। तो मिड दिसंबर तक मैरिड लाइफ स्टेबल, उसमें गर्मजोशी और फिर से कनेक्टेड फील करेंगे ऐसी बन जाएगी। पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा आपको फाइनेंशियल लेवल पे, हाउस होल्ड मैटर्स में। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात करें जो कि कमिटेड है बट नॉट मैरिड, 1 से 10 दिसंबर के बीच आपको पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी फील हो सकती है, कभी एक्स्ट्रा लविंग तो कभी इमोशनली डिस्टेंट। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि उनके फीलिंग्स जेन्युइन है भी या नहीं, ठीक है ना। 10 दिसंबर के बाद पार्टनर फाइनली ओपन अप करेंगे आपकी तरफ, चाहे फीलिंग्स कह लो, थॉट्स कह लो, कोई कॉन्वर्सेशन कह लो, मैसेजेस कह लो, ठीक है। उनकी तरफ से एफर्ट्स दिखेंगे आपको मैसेजेस में, मीटअप प्लान कर लिया, डेट प्लान कर लिया, ऑनेस्टी, सब कुछ बिल्कुल विजिबल होगा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप डिस्कस होगा आप दोनों के बीच में, क्लैरिटी मिलेगी कि कमिटमेंट कितनी डीप है, समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो 10 तारीख से पहले पहले एडवाइस है आपके लिए, टेक्स्ट फाइट्स अवॉइड करें। अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है ना, सीरियस मैटर है, वो टेक्स्ट में मत सुलझाइए, बात करके सुलझाइए। अगर सामने वाला रेडी नहीं है, या क्रॉस वॉचर्स को भी कहूँ लियो रेडी नहीं है, तो स्टॉप हो जाइए। लेकिन ना पता है मैसेजेस में ना बहुत सारी चीज़ें ना गलत जाती हैं, ठीक है। मैंने कई बार देखा है मैसेजेस में बहुत कि मैं कुछ और इंटेंशन से लिख रही हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, वो मुझे कुछ और बताना चाह रहा है, मैं कुछ और समझ रही हूँ, ठीक है ना। तो हो सके तो टेक्स्ट फाइट्स अवॉइड करें। पार्टनर की पर्सनल स्पेस पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। फोन पे लॉक क्यों लगाया हुआ है, अभी तक किसके साथ बात कर रहे हो, इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो, उससे खड़े होके क्यों बात कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही दोस्तों में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा पर्सनल स्पेस को लेकर हो सकता है आप दोनों के अंदर मनमुटाव, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों में स्पेशली, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्टनर की पर्सनल स्पेस पे अननेसेसरी प्रेशर डालने से बचे। रिलेशनशिप अपग्रेड मोड में रहेगा 1 से 15 दिसंबर के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी और इमोशनल क्लोजनेस भी बढ़ेगा, और फ्यूचर प्लानिंग्स पे डिस्कशंस होंगी, बातें होंगी, सोच विचार होंगे, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बात करें हम, तो आपका पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है या मिस कर रही है। इवन अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे ना, तो एंड पे कहीं ना कहीं उनके अंदर नॉस्टैल्जिया, पास्ट मेमोरीज, रिग्रेट, काश बात होती जैसे इमोशंस चलेंगे। तो उनकी जो फीलिंग्स है फर्स्ट 5 से 7 दिन वो अपनी ईगो या हेजिटेशन की वजह से मूव ऑन एक्ट करेंगे आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आप या आपके पार्टनर मूव ऑन एक्ट करेंगे भी, कि दिखाएंगे कुछ और, ठीक है ना। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा कैजुअली ही रिएक्ट करें, लेकिन अंदर से आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है उन्हें। वो कंपेयर कर रहे हैं आप वर्सेस दूसरे लोग, अगर किसी और के साथ भी अगर वो है, चले गए थे, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, ईगो आ जाता है कि छोड़ तो दिया था लियो को कि तुमसे बेहतर मिल गया है, तुमसे बेहतर मिल जाएगा, तुम जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वाइसा वर्सा हो रही हैं चीज़ें, कंपेयरिंग हो रही हैं, ऐसी चीज़ें भी होती दिख रही हैं मेरे को। 8 से 15 दिसंबर में उनका इमोशनल ब्लॉक ब्रेक होता दिख रहा है। चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन 10 से 15 दिसंबर के बीच, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, स्टोरी व्यू कर लेना आपका, इनडायरेक्ट रीच करना आपकी तरफ, इनडायरेक्ट, ओके, या कोई न्यूट्रल टॉपिक पर बात जैसे सिग्नल मिल सकते हैं आपको। अगर आपके सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है, इस पीरियड में रिकंसिलेशन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था तो
कोई क्लैरिटी और क्लोजर नहीं मिला था। तो अगर टॉक्सिसिटी थी तो पर्सन सिर्फ थिंक करेगा लेकिन एक्शन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो आपके लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच में जो एडवाइस है एस्ट्रोलॉजिकली, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे बट ड्रामा अवॉइड करना है। ओके, ओवर गिविंग या ओवर एक्सपेक्टेशन से बचे लियोज। ईगो के चक्कर में साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे, ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस करे, ठीक है। और पिछले गलतियों को बार बार मत उठाए, चाहे बातों के जरिए हो या फिर रिपीट हो रहे हैं एक्शंस में, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रेमेडी अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल एंड इफेक्टिव, सोमवार या संडे के दिन अपने बेडरूम में एक रोज सेंटेड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, डिफ्यूजर हो गया, अगरबत्ती हो गया, सेंटेड कैंडल्स भी होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, और मैरिड पर्सन भी कर सकते हैं ये, और कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। सिंह राशि के लिए, ऑल ओवर के लिए ये रेमेडीज है। 3 दिन तक रोज क्वार्ट्स को लेकर, रोज क्वार्ट्स के जो टंबल होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, और या फिर ब्रेसलेट अगर आपने पहना हुआ है या कुछ भी है आपके पास रोज क्वार्ट्स का, तो 3 दिन तक उससे क्लिंस करके हार्ट चक्रा पे होल्ड करे, हार्ट चक्रा पे हाथ रख के ऐसे होल्ड करके, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए डेली अफर्म करे, क्या कि मेरा दिल सेफ है, मेरा प्यार रिस्पेक्टेड है और यूनिवर्स मुझे सही पार्टनर और बिहेवियर लाकर दे रहा है, ठीक है। अगेन बोल देती हूँ, मेरा दिल सेफ है, मेरा प्यार रिस्पेक्टेड है और यूनिवर्स मुझे सही पार्टनर और बिहेवियर लाकर दे रहे हैं। रोज क्वार्ट्स को हाथ में पकड़कर हार्ट चक्रा के पास रखकर आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ से एक टाइम कार्ड निकालूंगी। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क, कंफ्यूजन, योर वर्क इज डिलेड, बॉटम ऑफ द डेक में। आउटकम देख लेते हैं एंड देन फिर थोड़े से मैसेजेस चेक करेंगे। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। देखिए लियोज, 2025 का टाइम पीरियड है, मरकरी रेट्रोग्रेड से, ठीक है ना, ठीक होने वाले हैं, अपनी सही डायरेक्शन में आने वाले हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड में बहुत सारे लोगों ने ब्रेकअप फेस किए होंगे, ठीक है ना, क्लोजर्स फेस किए होंगे। तो अब जो टाइम पीरियड आने वाला है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स, जो आपने प्रेयर्स की हैं वो रंग दिखाएंगी, उसके आउटकम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यही आउटकम है, ठीक है ना। प्यार में जो भी कंफ्यूजन थे, दोनों की बातचीत में, बिहेवियर में कहीं भी कंफ्यूजन्स थे, उसमें क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी 1 से 15 दिसंबर के बीच में। अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, आपके लिए इनकी मोहब्बत कभी भी फेड नहीं होगी। माई हार्ट aches फॉर द लव वी once had, I wish I could make you see how much I love you, I wish we had tried a little bit harder, a little bit longer। 2 मैसेजेस और देख लेते हैं। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो व्यूअर्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है, फिर से सेम मैसेज यहाँ पे जो आया है, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है ना, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेटली लव दिख रहा है यहाँ पर मेरे को। इट इज़ ऑल टू मच, कहीं कहीं पे ये भी दिख रहा है कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, ठीक है ना। इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं चुप है, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, लेकिन देखिए इनको पता है कि लियो आप बिल्कुल डिफरेंट है जो भी इनके आसपास है उनसे, तो आपकी कमी इनको बहुत खलती है, बहुत महसूस होती है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना इनके जीवन में पूरा का पूरा अंधेरा है। ये फीलिंग्स इनको अंदर ही अंदर ख़त्म करती जा रही है, काट रही है, खा रही है। तो ईगो की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है लियो आपके पार्टनर और कहीं कहीं पे आप, ठीक है ना, नहीं ले पा रहे हैं एक दूसरे की तरफ एक्शन, और फीलिंग्स को भी सप्रेस किए जा रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम कुछ अल्फ़ाबेट्स जो कि आपके नाम के या फिर आपके पार्टनर के नाम के लेटर हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल उन्हीं की रीडिंग है, ये एक कन्फर्मेशन है कि हाँ आपके लिए तो है ही है।
जिनके भी यहाँ पे लेटर आएंगे, U V G N I W K A।